जय श्री कृष्णा एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज में स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ अपने फूड, फिटनेस और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो। आज है पहला नवरात्रा। जय श्री कृष्णा एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है पहला नवरात्रा। पहले नवरात्रे की आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं शुरू करने जा रही हूँ अपनी पूजा। एक बार आप सभी को पहले नवरात्रे की बहुत सारी शुभकामनाएं। जयकारा शेरा वाली का माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा जय। एक पात्र में मैंने लिए हैं रोली, हल्दी, चावल और चंदन। नवरात्रों में रोज ही इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अभी मैं रोली से बना रही हूँ कमल का फूल। इसके ऊपर कलश की स्थापना होगी। चंदन और हल्दी का तिलक करने के बाद थोड़े से चावल इस पे रख दिए जाते हैं और इसके ऊपर कलश की स्थापना होती है। सभी के यहाँ अलग अलग तरीके से कलश की स्थापना होती है। मैं ऐसे ही करती हूँ। इस कलश में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, चावल, रोली, चंदन। थाली के ऊपर रख दिया। साथ ही में मैंने जल में डाला है रोली, चंदन, चावल और हल्दी। 1 रुपए का सिक्का डाला है। अब मैं उसमें बांध रही हूँ कलावा। जल का लोटा है, उसके ऊपर मैं 7 बार तिलक कर दूंगी उसके मुख पर। और साथ ही में मैं रोली से बना रही हूँ यहाँ पर स्वास्तिक। ये बहुत ज़रूरी होता है जब हम कलश की स्थापना करते हैं। उसके बाद मैं आम के पत्ते 7, 11, 5, आप इस संख्या में आम के पत्ते लगा सकते हैं। नारियल लिया है। नारियल को मैं एक चुन्नी से लपेट रही हूँ और फिर उसको मैं कलावे से बांध कर कलश के ऊपर स्थापित कर दूँगी, लोटे के ऊपर स्थापित कर दूँगी। आप मिट्टी का लोटा भी यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पीतल का लोटा लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर नारियल की स्थापना कर दी है। नारियल की स्थापना करने के बाद मैं नारियल की भी पूजा करूँगी, जैसे कलश की पूजा करूँगी। जैसे मैंने नारियल के ऊपर भी रोली से तिलक कर दिया है और चावल, हल्दी, चंदन सभी कुछ का टीका करने के बाद मैं फूल अर्पित करूँगी नारियल को, कलश को फूल अर्पित करने के बाद फिर मैं हाथ जोड़कर पूजा कर लूँगी, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लूँगी। कलश स्थापना का मंत्र होता है वो मैं बोल लूँगी। गंगा जल में चारों तरफ से छिड़क रही हूँ सभी जगह। और उसके बाद अब मैं जो अखंड जोत जलाऊँगी उसमें मैं ये जोत लगा रही हूँ। ये जोत सारी दिन सारी रात जलती है। ये एक जोत जो होती है 9 घंटे की होती है। 9 घंटे के बाद जब ये पूरी होने लगती है तो आप अंदर से ही दूसरी जोत को लगा सकते हैं। साथ ही में मैं इसमें देसी घी भर रही हूँ और देसी घी भरने के बाद मैं इस अखंड जोत को भी इसके स्थान पर निर्धारित कर दूँगी। इसके लिए भी जिसके ऊपर हमें अखंड जोत को स्थापित करना होता है वहाँ पर रोली से मैंने स्वास्तिक बना दिया था और इस अखंड जोत की भी मैं तिलक लगाकर पूजा कर दूँगी। साथ ही एक पुष्प भी मैं रख दूँगी जहाँ पर मैंने दिए को रखा है। उसके बाद मैं जोत जला दूँगी, अखंड जोत जला दूँगी और बाकी की कार्यवाही मैं आगे करूँगी। अखंड जोत जल गई है, कलश की स्थापना हो गई है। सबसे पहले कलश की स्थापना करने के बाद मंदिर को मैंने पहले ही सुबह अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और उसके बाद मैंने कलश अपना स्थापित कर दिया है और अखंड जोत भी मेरी जल गई है। और मैं अब करने जा रही हूँ अपनी आगे की पूजा, जिसके लिए सबसे पहले मैं देवी माँ को पहना रही हूँ चुन्नी, लहंगा, वस्त्र, सब जो भी आपकी जैसी भी श्रद्धा है आप देवी माँ को पहना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही सुंदर सी लाल रंग की चुन्नी देवी माँ को पहना दी है। बहुत ही प्यारी चुन्नी है ये। और उसके बाद मैंने माँ को पहनाई फूल माला पहनाने के बाद मैं देवी माँ का रोली, हल्दी, चंदन और चावल से तिलक करूँगी। साथ ही में मैं माँ की सिंह सवारी का भी तिलक करूँगी, वो बहुत ज़रूरी होता है। माँ की सिंह सवारी की पूजा अर्चना करना, तिलक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। चावल से माँ को अर्पित कर दूँगी। और ये है श्रृंगार का सामान जो मैंने माँ को अर्पित कर दिया। इसमें 16 श्रृंगार हैं जो एक नारी के लिए
ज़रूरी होते हैं वही मैंने सभी देवी माँ को अर्पित कर दिए हैं। और इसके बाद मैंने भोग में रखा है, भोग अर्पित कर रही हूँ मैं देवी माँ को, जिसमें है पंचमेवा है, फल है, चौलाई के लड्डू हैं, बताशे हैं और ये सभी चीज़ें मैं, और पान सुपारी है, ये सभी चीज़ें देवी माँ को ज़रूर अर्पित कर जाती हैं। आज पहला नवरात्र है, हमारा घर में सभी का व्रत है, तो मैंने इसलिए चौलाई के लड्डू अर्पित किए हैं। कोई भी अन्न की सामग्री आज मैं माँ को नहीं अर्पित कर रही। आज शैलपुत्री माँ की पूजा है और यहाँ पर मैं जो रूटीन की पूजा करती हूँ उसकी जोत भी मैं साथ साथ ही जला रही हूँ, जिसके लिए मैंने दीपक में जोत लगाकर घी डाल दिया है और साथ ही अगरबत्ती लगा दी है। अगरबत्ती लगा दी है। अब मैं अगरबत्ती और जो जला करके और अपनी पूजा शुरू करूँगी। इस तरह से मेरी आज की पूजा शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ नवरात्रि की पूजा अगारी जलाकर की जाती है, तो मैं अभी अगारी की जोत लगाने की तैयारी कर रही हूँ। अगारी को मैंने गैस पर अच्छी तरह से सिलगा लिया है। उसके बाद ये मेरा एक छोटा सा हवन कुंड है जो मैंने बहुत साल पहले ख़रीदा था, इसी से मैं नवरात्रि में पूजा करती हूँ। इसके बीच में रख दिया है मैंने एक मिट्टी का दीपक, उसके ऊपर लगा दी है मैंने अगारी और साथ में मैंने अभी यहाँ पर एक गूगल कप लिया है। गूगल कप होता है सभी हवन सामग्री से बना हुआ। बहुत सिंपल तरीके से मैं पूजा करती हूँ, हमें ज़्यादा विधि विधान नहीं आता। वो अगारी का कप लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर रख दिए हैं कपूर, बताशा और लौंग रखा जाता है। बस इसी तरह से हम पूजा करते हैं और उसके बाद मैंने जोत लगा दी है। ये अगारी की जोत होती है जो हम नवरात्रि की पूजा करते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करके, तो उससे पहले ये अगारी जलाई जाती है। साथ ही मैं इस हवन कुंड की भी पूजा कर लूँगी, जिसके लिए मैंने गंगा जल चारों तरफ छिड़क दिया, फूल अर्पण कर दिए हैं हवन कुंड को और साथ ही मैं रोली से हवन कुंड के चारों तरफ तिलक भी कर दूँगी और उसके बाद हाथ जोड़कर मैं अपनी पूजा प्रारंभ करूँगी। विश्वं तमेष्टि देवी चराचरस्य कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी या रक्ता रुद्राम्र हरिसखी या श्री मनोल्हादिनी या रत्नाकंठ प्रगंडता विष्णु स्वघिनी सामा पातु सरस्वती भगवती पद्मावती शांतागरम भुजक्षालम पदम नामम सुरेशम विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विघ्ननिवै वन्दे विष्णु भव्यः सर्वलोकैकनाथं मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। जयकारा शेरा वाली का माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता देवी सदा ही जय। या देवी सर्वदेशु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शैलपुत्री अदिति देवी देवगण की जननी तुम शुभ महालक्ष्मी शक्ति रूपा असुर दल की हमने तुम पाश अंकुश धनुष धारने विश्व मोहिनी मात हो। तुम ज्ञान गुण बल शांति सुख वैभव प्रदायिनी मात हो। तुम विश्व देवाष्ट वसु आदित्य द्वादश हो। तुम्ही माँ सत्विरजतम गुण तुम्ही हो। रुद्र एकादश तुम्ही एकानेका तुम अनंता हो अजा तुम्ही लक्ष्य हो वेदाज्ञ मेघा हो। तुम्ही मंत्र में हो बीज अक्षर शुद्ध में तुम ज्ञान हो। ओंकार में हो ब्रह्म शक्ति पंच भौतिक प्राण हो। हरि हृदय में तुम वास करते उगती रवि सब दीप्त हो। शुभ शक्ति कुंडली तुम्ही नरदेह में तुम सुप्त हो। दुष्कर्म से नित दूर रखकर विमल मन अम्बे करो संसार सागर तार कर भव भय सदा दुर्गे हटो। जयकारा शेरा वाली का माई मेरी। सबसे पहले मैं अपनी पूजा प्रारंभ करती हूँ सभी देवी देवताओं के मंत्रों का उच्चारण करके, जो मुझे अच्छी तरह से याद है, बहुत सालों से मैं करती आ रही हूँ। तो मैंने शुरुआत करी नवरात्रि के पहले दिन की और मैंने जिस तरह से शुरुआत करी मैंने आपके साथ शेयर करी। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, दुर्गा चालीसा पढ़ी और उसके बाद मैंने दुर्गा माँ की आरती करने के बाद अपनी पूजा को संपन्न किया। आज व्रत था, शाम को हम व्रत करेंगे, फलाहार करेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। नवरात्रि की 9 दिनों को बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ हंसी खुशी संपन्न कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे नवरात्रि की पूजा पाठ के साथ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।
यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, जब भी आप अगारी जलाएं बहुत ही ध्यानपूर्वक जलाएं। बच्चों का ध्यान रखें, घर के आसपास कुछ ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि अग्नि पकड़ ले। मैं बहुत ध्यान से करती हूँ, मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आसानी से कर पाती हूँ। आप प्लीज़ ध्यानपूर्वक कीजिएगा।